कहते हैं दिल्ली की गद्दी का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। इसी सिलसिले में सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर निकाय चुनाव को लेकर बस्ती पहुंचे। मीडिया से मुखातिब होते हुए ओपी राजभर महागठबंधन में शामिल होने को काफी आतुर दिखे। राजभर ने कहा कि जिस तरह से नीतीश कुमार प्रयास कर रहे हैं, अगर नीतीश कुमार के साथ मायावती, अखिलेश यादव और सोनिया गांधी एक मंच पर आ जाएं, तो यूपी में बड़ा गठबंधन हो सकता है। जब चारों नेता एक मंच पर आ जाएंगे और हमारे पास फोन करके बुलाएंगे, तो मंच पर हम 1 घंटा पहले ही पहुंच जाएंगे। वो यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि अगर चारों पांचों नेता हम लोगों के साथ एक मंच पर आ गए, तो यूपी की 80 लोकसभा सीट में से 65 से 70 सीटों पर हमारा कब्जा होगा। वहीं मायावती के गठबंधन में शामिल न होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मायावती जी राष्ट्रीय स्तर की नेता हैं, उनकी पार्टी भी राष्ट्रीय स्तर की है, उनके पास जाना चाहिए, उनको पीएम चेहरा बनाना चाहिए। जो हम धरातल पे देख रहे हैं कि जिस तरह का गठजोड़ हो रहा है, जैसे कि बहुजन समाज पार्टी मायावती जी, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी, जदयू नीतीश जी, कांग्रेस सोनिया जी, इतने लोग इकट्ठे हो जाएं, एक मंच पे हो जाएं, तो फिर आप बताइए कि ये निकाय चुनाव कहाँ रह जाएगा। इससे तो बड़ा गठबंधन वो तैयार हो जाएगा यूपी में, तो कोई असर नहीं रहेगा। आप किधर रहेंगे? आप ये चारों नेता जिस दिन एक मंच पे हो जाएं, हमको फोन करें तो 1 घंटा पहले ही हम पहुँच जाएंगे। भाजपा में आप जा रहे थे, क्या हुआ? हम कहाँ जा रहे थे, हम तो आप लोगों के साथ रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। अरे जो विचार आप बनाए थे जाने के लिए, विचार कहाँ बनाए थे? विचार बनाए उधर चले रहिए। भाजपा में आपकी करीबियां बढ़ी थी, कयास लगाए जा रहे थे कि आप भाजपा एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे, क्या रहा? नहीं, देखिए, अभी जैसे 5 दिन पहले मैं मुख्यमंत्री से मिला, मैं अभी ब्रिजेश पाठक से मिलता रहता हूँ, जयशंकर से मिलता रहता हूँ। देखिए, हम अपनी पार्टी के विधायक दल के नेता हैं और हमारे 6 विधायक हैं, और विधायक दल के नेता होने के नाते जो प्रदेश की समस्या होती है, कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं कि बगैर मिनिस्टर से मिले या मुख्यमंत्री से बगैर मिले वो काम नहीं हो सकता, तो हम उस हैसियत से मिलते हैं। अब इस समस्या को लेकर प्रदेश की हम मायावती जी से मिलके, हम अखिलेश जी से मिल करके तो उसको हल नहीं करा सकते। वो चुनाव 7 लड़ रहे हैं, 400 से ज्यादा नगर पंचायत और नगर पालिका लड़ रहे हैं, और हजारों सभासद और मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं। काफी संख्या में लोगों का स्नेह प्यार सम्मान मिल रहा है। जनता के बीच में हम लोग चाहे सावधान रथ यात्रा के माध्यम से, चाहे महिला सम्मेलन के माध्यम से, हम लोग उनके बीच में पहले तो उनको बार बार समझाता रहता है कि हम भाई एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा चाहते हैं, हम गरीबों का इलाज फ्री चाहते हैं। हम पंजाब और दिल्ली में अगर 300 यूनिट बिजली फ्री है, तो फिर उत्तर प्रदेश में भी 300 यूनिट बिजली फ्री हम दिलाना चाहते हैं। हम प्रदेश में जातिवाद जनगणना चाहते हैं। निकाय चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से पहले बीजेपी अपनी पूरी ताकत अपने प्रत्याशियों को जिताने में झोंकती नजर आ रही है। ऐसे में दूसरे चरण में होने वाली 38 जिलों के मतदान में शामिल जनपद कानपुर देहात में 11 नगर पंचायत और 2 नगर पालिका के प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता मैदान में उतर चुके हैं। वहीं कानपुर देहात की झिंझक नगर पालिका में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी प्रत्याशी अमित तिवारी की जनसभा में पहुंचकर जनता से बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। है दूसरे चरण में कमल का फूल खिलने जा रहा है। सपा, बसपा, कांग्रेस या तीनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ना ये गरीब का भला चाहते हैं, ना किसान और मजदूर का भला चाहते हैं, ना नौजवानों के जीवन में उत्थान चाहते हैं, ना महिलाओं का सशक्तिकरण चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी पर लोगों का भरोसा है और हम आप सबके माध्यम से भी जनता जनार्दन को भरोसा दिलाना चाहते हैं। उनके भरोसे को टूटने नहीं देंगे और जो अपेक्षा के अनुसार वो कमल खिलाएंगे उससे अच्छा करके नगर निकायों के माध्यम से भी हम दिखाएंगे और जनता ट्रिपल इंजन सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ चुकी है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि लगातार बूथ कैप्चरिंग कर रही है बीजेपी और शासन से मिलकर कर रही है। एडवांस में चुनाव में पराजय की स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं वो, कि हारने के बाद क्या बोलेंगे, तो कहेंगे बूथ में कब्जा करा लिया। अगर वो जीत जाए कहीं चुनाव तो कहें कि भाजपा की हवा खराब है, और हार जाए तो कह दें कि ईवीएम खराब हो गई है या ईवीएम का दुरुपयोग हुआ है
बूथ पर कब्जा हुआ है। तो सपा बसपा कांग्रेस तीनों हार मान चुके हैं, एडवांस में अपनी स्क्रिप्ट तैयार कर। शिवपाल जी ने कहा है कि मंत्री जी बड़े बोले हैं, अपने विभाग को ही नहीं देख पाते, ना भ्रष्टाचार अधिकारियों का हटा पा रहे हैं। सपा को समाजवादी पार्टी बनने से अब भतीजे के साथ लग गए हैं, पहले बचा ले, अभी तो जनता सपा को समाजवादी पार्टी बना। ये भी कहा है कि बीजेपी ट्रेनिंग देती है झूठ बोलने की, इसलिए वहाँ जो जाता है झूठ बोलने लगता है। समाजवादी पार्टी का इतिहास मैंने जनता से आप सबके सामने सवाल किया है। उनका इतिहास इतना पुराना नहीं है कि हमारे नौजवान भी भूल जाए। आज का नौजवान, आज का पीढ़ी इस बात को जानती है कि भाजपा के कमल को वोट देने का मतलब एक पीढ़ी के लिए नहीं, 10 पीढ़ी के लिए, चाहे विकास का काम हो, चाहे सुरक्षा का हो, चाहे सुशासन का हो, सभी दृष्टियों से लोग समझते हैं कि कमल का फूल सबके जीवन में खुशहाली लाने की, सुरक्षा प्रदान करने की भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस वालों का वैसे भी इतिहास के पन्ने में दर्ज होने की ओर बढ़ गए हैं। 2 विधायक बचे हैं, विधान परिषद से कांग्रेस मुक्त हो गई है, नगर निकायों से मुक्त हो गई। संजय निषाद का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो कह रहे हैं अगर किसी जिले का चुनाव जीतना होता है डीएम एसपी को डांट दिया जाता है, चुनाव नहीं जाता, उनको टाइट कर दिया जाता है। नहीं बोलना चाहिए। हमारे लगातार परिवारवाद पे वार कर रही है कि परिवारवाद बीजेपी में नहीं चलेगा। कानपुर देहात की कंचौसी नगर पंचायत से सांसद देवेंद्र सिंह झूले के भाई को, देखिए, परिवारवाद भाजपा में नहीं चलता है और आगे भी नहीं चलेगा, इस बात को आप मान लीजिए। भाजपा में अगर कोई किसी परिवार का सदस्य कोई पार्टी के लिए काम कर रहा होता है तो इसका मतलब नहीं है कि वो राजनीति नहीं कर सकता है, लेकिन परिवारवाद इसको नहीं कहते। परिवारवाद श्री मुलायम सिंह यादव जी हमारे स्वर्गीय नेता हैं, उनका मैं आदर करता हूं, लेकिन उनके बाद उनके बेटे अध्यक्ष हो जाएंगे, उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके बेटे मुख्यमंत्री हो जाएंगे। जैसे गांधी खानदान, नेहरू खानदान है, पहले जवाहरलाल नेहरू जी, फिर इंदिरा जी और फिर राजीव जी और फिर राहुल जी बनना चाहते, तो ये परिवारवाद है। क्या शुरुआत इसी तरीके से नहीं होती? नहीं, आप चिंता मत करो, भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, कितना जीत रही है। निकाय चुनाव में एक तरफा जनता का आशीर्वाद भाजपा को और कमल के फूल को मिल रहा है। भ्रष्टाचार पर लगातार सरकार भ्रष्टाचार करने वालों को बख्शेंगे नहीं, जिन लोगों ने किया है भ्रष्टाचार। नगर पंचायत से बीजेपी प्रत्याशी पर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार, जिस पर भी भ्रष्टाचार होगा वो भ्रष्टाचारी होता है। कौन है कौन नहीं है उस पर मैं जानता नहीं, आपके सवाल पर जवाब देना नहीं, लेकिन भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, भ्रष्टाचार मुक्त कानपुर देहात बनाएंगे। उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव को लेकर सुल्तानपुर के पूर्व चेयरमैन एवं भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन प्रत्याशी प्रवीण कुमार अग्रवाल ने भारत 24 से खास बातचीत की। देखिए क्या कुछ खास कहा उन्होंने। जो मुख्य विपक्षी दल जिसको माना जाता है समाजवादी पार्टी, जो हमेशा ही भाजपा के खिलाफ रहती है, और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उन्होंने अब शब्द बोले हैं और ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस बार सुल्तानपुर से चेयरमैन से साफ हो जाएगी और चेयरमैन करना। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? हमारे खिलाफ जो है विपक्ष की 3 प्रमुख पार्टियाँ, प्रमुख क्या 3 पार्टियाँ लड़ रही हैं। तीनों पार्टी के कैंडिडेट, हमने नहीं सुना कि उन्होंने कभी इस चीज़ का जिक्र किया हो कि हमारी लड़ाई थी, क्योंकि वो स्वयं लड़ाई में नहीं है, इसलिए किसी की लड़ाई नहीं था। मैं भी तलाश रहा हूँ, जनता जनार्दन के बीच जा रहा हूँ कार्यकर्ताओं से, तो खुद नहीं समझ में आ रहा है कि हमारी लड़ाई थी। लेकिन जो दिखाई पड़ता है वो निश्चित रूप से आने वाले समय में या 1 दिन 3 दिन जो भी समाजवादी पार्टी के खिलाफ 11 मई को मतदान होना है सुल्तानपुर में, तो ऐसे में सुल्तानपुर जनता से विकास के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उस दिन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी आए थे, उनके सामने भी जो जनता ने एक नारा दिया है, अब की बार 30,000 पार, हमारे कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी से 30,000 का अंतर पार, यह महाराज जी के सामने हमने कहा है। जनता के विश्वास से, दाताओं के विश्वास से हमने उनको मदद किया। जनता का फुल सपोर्ट रहेगा, पूरा सपोर्ट रहेगा। और यह मैं सभी मतदाताओं से भी कहना चाहता हूँ कि आने वाली 11 तारीख को मतदान के दिन निश्चित तौर पर घर से निकल कर स्वयं अपने बात को लोगों को
भारी संख्या में मतदान करके और सुल्तानपुर नगर पालिका का एक इतिहास इसका प्रदेश में मतदान परसेंटेज अधिक हो इसका बना उनका जितना प्रहार करते हैं ये मैं अपने सम्मानित मतदाताओं को धन्यवाद आपका। ये हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व चेयरमैन परिणय अग्रवाल जी जिन्होंने अपनी बातें रखी। तो आप देखते हैं भारत 24 कैमरामैन आशुतोष के साथ सुल्तानपुर।